Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. चार चरणों में लोकसभा की 379 सीटों पर चुनाव हो चुका है। एमपी, राजस्थान, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश समेत 18 राज्यों में चुनाव का खत्म हो चुका है। अब सबको 4 जून को नतीजे का इंतजार है। ईवीएम मशीनें भी स्ट्रांग रूम में बंद हो गई है। पार्टियों के कार्यकर्ता पहरेदारी कर रहे हैं। 13 मई को चुनाव खत्म होते ही आंध्र प्रदेश में तो गजब ही हो गया। आंध्र प्रदेश की पूरी टॉप लीडरशिप राज्य से बाहर विदेश जा चुकी है। सीएम जगन मोहन रेड्डी, चंद्रबाबू नायडू, शर्मिला रेड्डी सबके सब परिवार समेत विदेश में है। कोई ब्रिटेन चला गया तो कोई अमेरिका, किसी को इलाज कराना था तो किसी को अपने परिवार के साथ समय बिताना है। आंध्र प्रदेश में सभी पार्टियों के नेता विदेश गए, इसलिए किसी ने किसी के दौरे पर सवाल नहीं उठाए। लेकिन केरल के सीएम पी विजयन का विदेश दौरा भारी विवादों में फंस गया। चुनाव खत्म होते ही सीएम विजयन फैमिली ट्रिप पर 2 हफ्ते के लिए यूएई, इंडोनेशिया, सिंगापुर घूमने चले गए। पत्नी कमला, बेटी वीना, दामाद मोहम्मद रियाज भी गए। विजयन के बेटे यूएई में भी जॉब करते हैं। विजयन के जाते ही कांग्रेस के यूनाइटेड डेमोक्रेटिक गठबंधन और बीजेपी ने आसमान सर पर उठा लिया। एक सुर से हमला बोल दिया कि विजयन सीक्रेट विदेश दौरे पर गए हैं। बीजेपी ने तो सवाल पूछा कि उनकी विदेश यात्रा को आखिर कौन स्पॉन्सर कर रहा है, कहां से आए इतने पैसे, उनके डिक्लेयर्ड इनकम तो इतनी नहीं है। If the chief minister goes abroad to Singapore and Indonesia to enjoy beach tourism, he should answer or clarify some of the questions. 19 days he is going abroad without handing over charge of the chief minister or the public works minister to anyone. Second, they don't have what is the source of income for the chief minister and the minister, because as per their declared income, their income is very, very minimum. So who is the sponsor for the chief minister and these ministers and his families tour abroad? Kerala people would like to know. विवाद इसलिए भी बड़ा हुआ क्योंकि सीएम विदेश चले गए और गैर मौजूदगी में किसी भी मंत्री को चार्ज भी नहीं दिया। विवाद और हंगामा इतना मचा कि सीएम विजयन को अपनी विदेश यात्रा बीच में ही छोड़नी पड़ी। 20 मई को आना था, 2 दिन पहले ही 18 मई को केरल लौट आए। विजयन की पार्टी कह रही है कि विजयन को छुट्टी पर जाने का हक है, भगवान भी तो 7 दिन की छुट्टी लेते हैं। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी भी विदेश जा चुके हैं। पत्नी भारती रेड्डी और दोनों बेटियां हर्षा और वर्षा के साथ लंदन गए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जगन मोहन फैमिली ट्रिप पर लंदन गए हैं। उनका कार्यक्रम स्विट्जरलैंड और फ्रांस घूमने का भी है। बहुत सारे मुकदमों के कारण जगन मोहन को विदेश यात्रा से पहले कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती है। स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने 17 मई से 1 मई तक विदेश जाने की इजाजत दी है। 11 केस पेंडिंग होने के कारण सीबीआई ने जगन मोहन के विदेश दौरे का विरोध भी किया था, लेकिन कोर्ट ने जगन की याचिका मंजूर करके याचिका दे दी। विपक्ष के नेता टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू भी पत्नी भुवनेश्वरी के साथ अमेरिका गए हैं। कहा जा रहा है कि नायडू अमेरिका में मेडिकल टेस्ट कराने गए हैं। चंद्रबाबू के बेटे नारा लोकेश और बहू ब्राह्मणी पहले से ही अमेरिका जा चुके हैं। 25-26 मई तक नायडू के देश लौटने की चर्चा है। आंध्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शर्मिला रेड्डी भी बेटे राजा रेड्डी और मां विजयम्मा से मिलने अमेरिका चली गई। विजयम्मा तो चुनाव शुरू होते ही अमेरिका चली गई थी। वहां से उन्होंने चुनाव वाले दिन वीडियो मैसेज करके बेटे जगन मोहन के खिलाफ बेटी शर्मिला के पक्ष में वोट डालने की अपील करके सनसनी मचा दी थी। मई के अंत तक चंद्रबाबू नायडू ही देश लौटेंगे। बाकी नेताओं के जून से पहले लौटने की संभावना नहीं है। अब ऐसे में देखना बनता है कि जब ये सारे नेता वापस आएंगे तो ये क्या रीजन देते हैं और फिर उसके बाद पॉलिटिक्स में क्या नया घमासान बचता है। बाकी आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया।